हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। बताओ यार गाइस, आपकी तरफ ठंड पहले कैसी है यार? इधर तो फट के हाथ में आई हुई है, इतनी ठंड इधर हुई तो हुई है। यकीन करो, बाहर सीरियसली निकलो जम जाता है जम बंदा, जाते ऐसी हैं, ठंड बनी हुई है। गोटियां तक जम रही हैं भाई। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। भारत ने बनाया हाइड्रोजन बम, जिसको देख चीन, पाकिस्तान और तुर्की की कांपी टांगे भाई। तो भाई साहब, हाइड्रोजन बम जो कहा जा रहा है कि जिसके सामने न्यूक्लियर बम जो परमाणु बम है वो बच्चा है, मतलब बच्चा है, वो बम कुछ है ही नहीं। भारत वो बम बनाने जा रहा है जिससे दुनिया क्या बड़े बड़े देश सुपर पावर्स कांपते हैं। वो हाइड्रोजन बम के ऊपर भारत को बहुत बड़ी कुछ सफलता मिली है, उसके ऊपर कोई भारत की बहुत बड़ी खबर आई है। पहले भाई देखेंगे, तब भी भाई देखेंगे कि हुआ क्या भाई, प्रॉपर सिचुएशन पता लगे। और ये एच बॉम्ब है, ये एच बॉम्ब हाइड्रोजन ही या और कुछ है? मेरे ख्याल में एच बम हाइड्रोजन ही होता है। नहीं, और कुछ भी हो सकता है। भाई एच बॉम्ब है, एच बम और क्या है, हाइड्रोजन ही मैंने सुना है। लेकिन देखते हैं भाई पूरा है क्या, देखते हैं, काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। जिसकी पाकिस्तान ने उम्मीद भी नहीं की होगी वो हथियार भारत को मिलाए, बल्कि इस हथियार के जरिए भारत रातों रात दर्जनों स्ट्राइक पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स, पाकिस्तानी क्वार्टर्स, पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप्स और पाकिस्तानी रनवेज पर कर सकेगा, जिससे कि एक ही झटके में पाकिस्तान को जंग के मैदान में ही लूला लंगड़ा किया जा सकेगा। यही कारण है कि भारत के इस नए हथियार से पाकिस्तान काफी तिलमिला भी रहा है और डर भी रहा है, क्योंकि अगर भारत ने जंग के मैदान में इनका इस्तेमाल किया तो सच में पाकिस्तानी सेना के सोच से भी परे भारत नुकसान कर देगा। तो क्या है वो खतरनाक हथियार, चलिए विस्तार से समझते, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, बात हो रही है एच बॉम्ब यानी हैमर बम की, जिसे फ्रांस की मदद से अब भारत में ही बनाए जाएंगे। तो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने मिलकर हैमर नाम के स्मार्ट बम को भारत में ही बनाने का आधिकारिक समझौता कर लिया है। ये समझौता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सीएमडी मनोज जैन और सैफ्रॉन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर जिगलर की मौजूदगी में हस्ताक्षर किया गया। बताया जा रहा है कि फरवरी 2025 में एरो इंडिया के दौरान दोनों कंपनियों ने हैमर बम को लेकर सिर्फ एमओयू साइन किया था, लेकिन आज वही एमओयू एक असली जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने तक पहुंच गया है। नई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी, जिसमें बीएल और सैफ्रॉन का 50-50% हिस्सा होगा। शायद आपको पता होगा कि हैमर फ्रांस का सबसे आधुनिक एयर टू ग्राउंड स्मार्ट बम है, जिसे खास राफेल विमानों के लिए बनाया गया है। राफेल लड़ाकू विमान इसी बम से दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर, रडार और ब्रिजेस को 70 किलोमीटर दूर से भी सटीक निशाना मारकर उड़ा देता है। ये इतना स्मार्ट बम है कि उड़ते उड़ते ही खुद रास्ता बदल सकता है। इसे जैम नहीं किया जा सकता। ये जहां कहीं पर भी गिरेगा वहां का 100 वर्ग मीटर का एरिया खंडहर में बदल जाएगा। हैमर बंकर बस्टर टाइप का वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है, जो कंक्रीट के मोटी से मोटी दीवारों में घुसकर विस्फोट कर देता है। ये एक स्टैंड ऑफ वेपन है, यानी ये विमान को दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज में घुसे बिना ही हमला करने में सक्षम है। हैमर बम विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के भूमिगत बंकरों, कमांड सेंटर और हथियार भंडारों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल ये सिर्फ राफेल जेट्स पर ही इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अब इनका निर्माण चूंकि भारत में होगा तो ये मेक इन इंडिया एच बम राफेल के साथ साथ सुखोई और तेजस पर भी तैनात किए जाएंगे, जिससे चीन पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि बम गिराने में सुखोई जैसा बेहतर फाइटर जेट और कोई नहीं। इस डील से भारतीय वायुसेना और नौसेना को जब चाहे जितने चाहे हैमर मिलेंगे। अब विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, साथ ही हजारों नौकरियां भी भारत आएंगी और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तेजस लड़ाकू विमान पर भी हैमर लग सकेगा। इन बमों का रख रखाव और अपग्रेड सब भारत में ही होगा। युद्ध के समय सप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर देखे तो राफेल का सबसे खूंखार हथियार भारत की धरती पर जन्म लेने जा रहा है, जिससे कि हमारे पड़ोसी देशों की नींद उड़ चुकी है। जय हिंद। बहुत कोई खतरनाक चीज है। इसी के साथ हुई यार गाइस वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का गाइस लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में।
प्लीज़ ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है भाई हैमर बम। देखो, पहले मैंने हाइड्रोजन इसको समझा, हाइड्रोजन नहीं है, इसका नाम है हैमर बम। हैमर बम। हैमर से मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब भारत ने पहला हमला किया था ना, उसमें हैमर बम यूज किया था। बिल्कुल मुझे अच्छे तरीके वो याद है, वो जो तस्वीरें भी आई थी, बिल्कुल वो जो मतलब इस तरह वो एकदम लोग आए तो एकदम फटा है, हाँ। वो हैमर बम थे भाई। हाँ, वो बम और जो लोग देख रहे थे किधर गिरा है, वो तो वो स्पाइक गिरा बम था, हाँ। और हैमर बम थे। वो राफेल कितना से विनाश मारे करते गए हो। थे और बहुत बड़ा इनका धमाका था, और लेकिन बिल्कुल। उसकी उसमें इंटेंसिटी कम कर दी थी। इसकी अगर फुल इंटेंसिटी पे भारत इसको फेंकता तो 100 मीटर वाकई यार फायर- बंकर जो हाँ, होते हैं, तुम्हें हाँ, पता है बंकर को हाँ। भेदना बड़ा मुश्किल भेजना होता बड़ा है। मुश्किल होता है। बंकर हो गया, हाँ। उसके बाद वो पहाड़ी इलाके जिधर होते हैं, जहाँ पर वो छुपे होते हैं, वो हाँ। कहते हैं ये ड्रिल की तरह सुराख करता है, मतलब अंदर जाता है अच्छा, नीचे पहले और फिर फटता भारत है। ये लेता था फ्रांस से, और ये लगते भी सिर्फ और सिर्फ भारत की जो राफेल पे, राफेल था राफेल। उसके अंदर ये लगता था। बिल्कुल। लेकिन अब भारत के अंदर ही ये बनेंगे, और इसको सुखोई के अंदर, तेजस के अंदर, मिराज के अंदर, इनके अंदर भी भारत हाँ फिट जी। करेगा। मतलब अब इनके अंदर भी भारत फिट कर पाएगा। बिल्कुल तो यार ये तो बड़ा भाई एक मतलब जबरदस्त चीज मिल रही है जबरदस्त भारत चीज है वाकई में। को। और इंडिया को फ्रांस बहुत दे रहा है जबरदस्त भारत को, लाजमी बात ये है, मानना देगा, क्यों पड़ेगा। नहीं? फ्रांस यार एक ये बात है, हर तरह की डील। और ये भारत अभी मोस्टली हथियार जो है, भारत अभी पहले डील करता था भारत कि भाई सिर्फ मुझे हथियार दो। बिल्कुल। अब भारत कहता है ट्रांसफर मेरे ऑफ देश में टेक्नोलॉजी भी दो, बनाओ, और मेरे देश में ही बनाओ। हाँ, और ट्रांसफर ऑफ हाँ, टेक्नोलॉजी वही भी ना, दो, अब इंडिया कहता मतलब है। अपने देश में भारत बनवाता है वो ये चीज। सोचिए कितना हाँ। खतरनाक बम है। और क्या कहते हैं, फ्रांस हारे को नहीं देता ये, नहीं देता। और ना टेक्नोलॉजी साझा करता है कि मिलकर बनाएंगे। सही बात है भाई, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। ये भाई चीजें जो भारत है ना, ये भाई भारत को किताब दे रहा है, क्योंकि भारत उससे बहुत एक तो हथियार ले रहा है, और अभी तो सुनने में आ रहा है 100 कोई राफेल ले रहा है। हाँ, राफेल की यार देखो, बहुत ज्यादा राफेल ले रहा है अगर भारत। पर्सनली मेरी बात की जाए ना, और अगर बात की जाए, देखो मानते हैं ठीक है, अमेरिका के इंजन बहुत जबरदस्त है, हाँ। सब कुछ अच्छा है। अगर पर्सनली मेरे दिल से पूछा जाए ना, हाँ। मैं यही कहूंगा कि इंडिया को कुछ ऐसा फ्रांस के साथ मिलकर जेट अभी इंजन इंजन बनाना बना रहे चाहिए, हैं ना। जेट इंजन बनाना चाहिए जो सिर्फ ये तेजस में लग सके आसानी से, तेजस में भी, और जो अमेरिका से ना लेना जो पड़े। एफ था अभी हाँ। एम का के लिए भारत बना रहा है, वो शायद मेरे ख्याल में इसी के साथ हाँ, मिलकर वो तो बना इसी रहा के है। साथ, लेकिन मतलब मैं हाँ। कहता हूँ तेजस के लिए भी बनाए। भाई शायद वही फिर जो इंजन होगा ना 5th जनरेशन, उसकी पावर कम करके तेजस में भी नहीं फिर नहीं, होगा। उसके लिए हो अलग सकता इंजन है होता है। भाई, नहीं हो नहीं सकता होता है है, तेजस। अलग अलग इंजन होते हैं। हाँ। मतलब मुख्तलिफ थ्रस्ट तो रखते कम हैं थ्रस्ट, जिसमें- जब ज्यादा थ्रस्ट हाँ। में बन जाए तो कोई कम वाला भी बन जाएगा ना भाई। बहरहाल ये हाँ। अगर देखा जाए, चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक किस्म का मिसाइल है, जो टेक्नोलॉजी भी साझा कर और मिलकर बनाएंगे। इंडिया को किसी देश से और लेने की हैमर जरूरत बम, नहीं मतलब पड़ेगी। चीन भी ये इससे बहुत घबरा होगा। खतरनाक है। चीन अच्छी क्या, बात। पाकिस्तान तो पाकिस्तान छोड़ो, तो है, चीन को भी मतलब जो है ना चीन भी खतरा इससे लगा डरा होगा। वाकई ये बात आपका माननी गाइस क्या पड़ेगी। कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले के ऊपर, अपनी राय प्लीज लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार